हुआ? आप क्या सोच रही हैं? सोच रही थी कि माँ बनना तो आसान है, लेकिन माँ का फर्ज निभाना कितना मुश्किल। जाने भी दीजिए, आप मधु की नहीं राजेश के बारे में सोचिए। रचना, तुम मधु के स्वभाव को जानती हो। अरे अगर तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट उसे नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम मधु से पूछ लेंगे। वेरी गुड पापा। मैं तो चाहती हूँ कि विनय को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दुनिया भर के मर्दों को एक सीख मिले, एक सबक मिले। और मैं दिल से कोशिश करूँ। तुम्हारी ये हिम्मत, मैंने तुम्हारे सामने जरा सा सर क्या झुकाया तो मेरी गर्दन काटने में तुली हो। तो कौड़ी की नौकरानी, तुम इस घर में आया बन के आई हो, आया बन के रहो। मेरे बच्चे की माँ बनने की कोशिश मत करो। देख बेटा, तेरी माँ ने मधु के लिए कुछ नहीं करी। सच बात यह है कि हमें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता। आज ये सारी तैयारी हो गई? जी। क्या बच्चे नहीं आए? अरे आओ। अरे बेटा, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अरे बेटा, तेरी मांग सुनी क्यों है? आज तेरी शादी की सालगिरह है और आज के दिन शादीशुदा लड़कियों को अपनी मांग सुनी नहीं रखनी चाहिए। मम्मी, ये क्या किया आपने? बेटा, मैंने तेरी सुनी मांग देखकर। मम्मी, मुझे रिवायती ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगली, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? ये कोई रियायती ढोंग नहीं है, ये सिंदूर है, सिंदूर। ये सिंदूर एक सुहागन जीवन में सिर्फ एक बार मिटाती है और ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि जीते जी उसे ये सिंदूर कभी ना मिटाना पड़े। ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अरे मधु, ये एक परंपरा है। मैं ये परंपराएं, रस्मों रिवाजें नहीं मानती। ये केमिकल से बना रंग मेरे बालों को कितना नुकसान पहुंचाता, ये सोचा है तुमने? बेटा, ये रंग नहीं है, ये सुहाग की निशानी है। मम्मी, ये सब ढकोसले और चोचलेबाजी है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ओके बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें इन सब के लिए क्षमा कर दे। ये सब इंसानों के रीति रिवाज हैं, भगवान के नहीं। भगवान को क्यों बीच में लाते हैं आप? मधु, इतना क्यों बिगड़ रही? माँ ने तुम्हें सिर्फ सिंदूर तो ही लगाया, और सिंदूर लगाने से ना जमीन हिल जाएगी ना आसमान। तो फिर एक औरत है क्यों सुहागन की निशानी को माथे में लगाए घूमती है? मर्द को भी तो मंगलसूत्र पहनना चाहिए और सिंदूर लगाकर घूमना चाहिए। बेटा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रीति रिवाजों का मजाक मत उड़ाओ। मर्द आजाद होकर घूमे तो कुछ नहीं, बोलो तो रीति रिवाज का मजाक। कुछ नहीं रखा इन बेकार की रस्मों रिवाजों में। तो फिर ये क्यों नहीं कहती कि अपनी फिल्म और मॉडलिंग की दुनिया में सबको ये बता के रखा कि तुम शादीशुदा नहीं हो? हाँ हाँ, मैंने दुनिया को यही बता रखा है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे कैरियर का सवाल था। सिर्फ रतन जी को पता है कि मैं शादीशुदा हूं। मैं ये दुनिया को तब तक
तक नहीं बताऊंगी जब तक मैं इंडस्ट्री में अपनी पहचान न बना लूं। मजबूर हूँ मैं। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने है, मगर मैं उसे अपनी गोद में भी नहीं ले सकती। सुनिए, बहू बेटे घर में हैं और मैं उनके लिए केक लेकर आई हूँ। हम सब मिलकर केक काटेंगे और उनकी शादी की सालगिरह की खुशी मनाएंगे। खुशी? कैसी खुशी? किस खुशी में तुम शामिल होना चाहती हो? कैसी खुशी? किस खुशी में तुम शामिल होना चाहती हो? और किस खुशी में तुम ये केक लेकर आई हो? तुमने आज बहू का रवैया देख लिया था ना। अब छोड़िए, जाने दीजिए। हमेशा दिल में गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। नहीं सुलक्षणा, नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं जिसे पैसों के लालच ने इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया है, जिसे खुद को सुहागन बताने में शर्म आ रही है। ऐसी लड़की की नजर में शादी की सालगिरह के क्या मायने हैं? उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। आपको राजेश का वास्ता, अगर मधु किसी बात पे उखड़ गई तो हमारी सारी खुशियां भंग हो जाएंगी। मैंने इस दिन के लिए कितनी तैयारी की है, राजेश और मधु की पसंद का खाना बनाया है। आपने देखा नहीं, कल राजेश कितना खुश था कि हम सब लोग साथ मिलकर आज खाना खाएंगे। राजेश बेटा, मैंने तुम्हें जो ड्रेस दी थी वो नहीं पहनी तुमने। दरअसल वो मैरिज एनिवर्सरी के हिसाब से अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें नई ड्रेस गिफ्ट की है। अच्छी है ना? अच्छी है। काफी महंगी भी है। ये एक ड्रेस इतनी महंगी है कि आपकी चॉइस की 20 ड्रेस आ जाएंगी। चलो राजेश बेटा, केक काटते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मेरी प्यारी सी मम्मी, हम मैरिज एनिवर्सरी घर पर नहीं बाहर मनाने जा रहे हैं। बाहर? जी हाँ बेटा, अगर बाहर जाना था तो पहले ही बता देती। मैं इतनी
पूरी सारी तैयारी नहीं करती। आपकी गलती है ना, क्यों नहीं पूछा मुझसे? चलो राजेश। निहारिका, ना जाने तुम कब होश में आओगी। तुम्हारा गुनहगार आज जेल में है और उसे बहुत जल्द उसके गुनाहों की सजा भी मिल जाएगी। तुम्हें इस हालत में मुझसे देखा नहीं जाता निहारिका, नहीं देखा जाता। कैसे बर्दाश्त करता हूं ये मेरा दिल ही जानता है। तुम्हारे दुखों का कारण जो था उसे भी सलाखों के पीछे डाल दिया। बस अब तुम होश में आ जाओ निहारिका। मुझे माफ कर देना। आज मैंने जो दुख पहुंचाया आप लोगों को वो सब एक दिखावा था। आज हमने जो कुछ किया वो सब आपकी खुशी को वापस लाने के लिए किया। मां, मुझे माफ कर देना। ये क्या है मधु? रतन जी ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट भेजा है। अभी अभी उनका ऑफिस बॉय देकर गया। काफी भारी लग रहा है, क्या हो सकता है इसके अंदर? साड़ी। ये साड़ी रतन ने मेरे शोरूम से ली थी, पर उसने बताया नहीं कि ये साड़ी मधु के लिए ले रहा है। सुंदर है, रंग भी मेरी पसंद का है। कितने खूबसूरत लगूंगी ना मैं इस साड़ी में। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसी लगी? मधु, इसे वापस कर दो। वापस कर दो? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। इस तोहफे को तुम वापस कर दो। किसी के दिए हुए गिफ्ट को वापस नहीं किया जाता। उन्हें ये गिफ्ट वापस करके उनकी इंसल्ट करूं मैं? मधु, ना हमने किसी को मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी दी थी और ना किसी को इनवाइट किया था, तो फिर ये तोहफा किस लिए भेजा उसने? राजेश, हमें किसी के भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने हमें इतने प्यार से गिफ्ट दिया है, हमें क्या हक कि हम उनका अपमान करें? मधु, समझने की कोशिश करो। वो आदमी चीटर है और एक नंबर का फ्रॉड है। क्या चीटर है वो? तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसे। फिल्म कर रही हूँ मैं उसकी। झांसा दे रहा है वो तुम्हें फिल्म का। कोई फिल्म नहीं बनाएगा वो।
उसके बहकावे में मत आओ मधु। तुम मॉडलिंग करती हो ना, मुझे कोई ऐतराज नहीं, वहीं तक ठीक है। तुम उसकी बात मत सुनो। तो ये क्यों नहीं कहते तुम मेरी तरक्की और मेरी कामयाबी से जलते हो? बर्दाश्त नहीं होती तुम्हें मेरी सक्सेस? मैं तुम्हारी कामयाबी से जलूंगा? मैं? हाँ हाँ, जलन हो रही है तुम्हें। रतन जी एक बड़े और इज्जतदार इंसान है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनका। इसलिए मेरी शराफत ये होगी कि मैं उनसे पर्सनली मिलकर उनको थैंक्स कहूँ। रतन मधु को कुछ ज्यादा तोहफे भेज रहा है, पर मधु क्यों नहीं समझ रही है कि रतन फरेबी और चीटर इंसान है। वो सब एक दिखावा है, पर मैं मधु को कैसे समझाऊं? पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। ये महंगाई को क्या हो गया, दिन पर दिन आग लगती जा रही है। ये गवर्नमेंट है कि उसके कान पे जूं तक नहीं देती। हेलो, अरे हाँ भाई मनोहर, क्या हाल है मेरे भाई? अरे बहुत दिनों बाद याद किया। क्या? अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। है? ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हाँ आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। अरे तू नहीं भी बुलाएगा तो भी मैं आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, तेरी भाभी को भी साथ लेकर आऊंगा। मुझे मालूम है कि वो जब तक मेरे साथ नहीं आएगी ना, तो मुझे घर में ही नहीं घुसने देगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जल्दी मुलाकात। क्या हुआ मनोहर भाई साहब को? अरे मनोहर को नहीं, मनोहर की छोटी बहू को बेटा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, मनोहर की बड़ी तमन्ना थी कि उसके छोटे बेटे के घर पर औलाद हो। अक्सर मुझे वो कहा करता था, आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली। ये वही बहू है ना जिसने पहले 2 बार एबॉर्शन करवा लिया था? हाँ सुलक्षणा, मनोहर उन दिनों बहुत दुखी और परेशान रहा करता था, क्योंकि छोटी बहू की मनमानी के आगे उसकी एक ना चलती थी। छोटों की नादानियों का बुरा नतीजा बड़ों को भुगतना ही पड़ता है। छोटों की नादानियों का बुरा नतीजा बड़ों को भुगतना ही पड़ता है। 10 सालों के बाद मनोहर भाई साहब को पोते का मुंह देखने को मिला है। पता नहीं हमें कितने साल तरसना पड़ेगा। हम इन हाथों में अपने पोते को खिला पाएंगे या कि नहीं? क्यों नहीं खिला पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए कि मधु जिस तरह की जिंदगी जी रही है, उसमें संतान, परिवार और गृहस्थी की कोई जगह नहीं। वहां तो सिर्फ पैसा, शोहरत, ये सब कुछ है। वो रिश्तों को पैरों तले कुचल रही है। पता नहीं इसका अंजाम क्या हो। खैर तुम इस बात को छोड़ो, तुम एक काम करो, मार्केट जाके उसके बच्चे के लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लाओ। अरे अपना ना सही, लेकिन उसे अपना समझकर उस मासूम को जब अपने हाथों में लेंगे ना, कहीं तो दिल को चैन मिलेगा। सच रतन जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले गिफ्ट का थैंक्स तो कर नहीं पाई और अब दूसरा गिफ्ट भी। इतना बड़ा ऑफर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा ऑफर तुम्हें मंजूर है? मुझे तो मंजूर है, लेकिन मेरा फैसला काफी नहीं है। क्यों?
क्या प्रॉब्लम है? राजेश की मंजूरी भी तो जरूरी है ना। कमाल है मधु, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपने पति के हाँ का इंतजार करोगी? सॉरी टू से बट तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारी काबिलियत के आगे राजेश जीरो है, जीरो। और उस जीरो को तुम हीरो बना बैठी हो। कुछ भी हो, राजेश है तो मेरा ही पति ना। ठीक है मधु, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर हाँ ये जरूर कहूंगा, अगर इस ऑफर को तुमने ठुकराया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा। जानती हूँ, फिर भी राजेश से बात करके आपको जवाब दूंगी। ओके ओके बाय। क्या बात कर रही है मधु मुझसे? और ये फोन में किससे बात कर रही थी? जब देखो उस घटिया आदमी से बात किया करती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मधु। एक बार की गई गलती गलती हो, लेकिन 2 बार की गई गलती सीना जोरी। मेरी इंसानियत के नाते तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुन के ना चाहते हुए तुम्हें इस घर में रहने दूं। ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। मैं अपने पति का हक मांग रही हूँ। लेकिन एक बुरी खबर भी है, निहारिका कोमा से तो बाहर आ गई है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है।